विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ना और नीतीश कुमार से दुश्मनी करना उनके भविष्य के लिए कितना सही कितना गलत है ये जानेंगे। दो पत्रकार हैं पेशे से यहाँ और दोनों आईआईएमसी के पूर्व छात्र हैं। एक हैं आदर्श शुक्ला और एक हैं विष्णु नारायण। दोनों पत्रकार हैं, ये अपना बिहार मेल चलाते हैं और ये फ्रीलांसिंग करते हैं। पहले आदर्श से बात करते हैं। क्या आदर्श, क्या लगता है चिराग पासवान ने जो फैसला लिया कि हम एनडीए से अलग होकर इतनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और रिजल्ट भी आ गया, एक विधायक उनके जीते हैं। जी, इस पूरे निर्णय में एक तो बहुत कन्फ्यूज़न दिखता है। देखिए, ये वो जो पॉलिटिकल इस तरह का कदम उठाया जाता है कि हम चमत्कृत कर देंगे, चौंका देंगे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरों को चौंकाने जाते हैं और खुद शॉक्ड रह जाते हैं, सदमे में आ जाते हैं। अब कम से कम इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने जो उन्होंने संकल्प किया था कि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन गए। उन्होंने ये कहा था कि हम जो है भाजपा की सरकार बनाएंगे, भाजपा का मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो भी नहीं हुआ। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के असमय निधन के बाद जो वो सीट खाली हुई है राज्यसभा की, वो कायदे से उनके परिवार में ही जाती, लेकिन अब लगता है कि वो उनके परिवार में भी नहीं जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो बीजेपी से अदावत ली, बीजेपी को वो उसके हनुमान बने रहे, लेकिन बीजेपी ने लगता नहीं है कि उन्हें हनुमान मोदी को अब सुशील मोदी के आगे बीजेपी मुझे नहीं लगता कि लोजपा के किसी कैंडिडेट को, चाहे वो चिराग की माँ ही हो, प्राथमिकता देगी। केंद्र में जो मंत्री जी, और वो मंत्रालय अब लग रहा है कि वो शायद जिस तरीके से सुशील मोदी को भेजा जा रहा है, उनको थोड़ा मरहम तो लगाया जाएगा। यहाँ से उप मुख्यमंत्री पद का उनका फेवरेट सीट उनसे छीन ली गई है, तो कोई एक उनको भी गिफ्ट दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि शायद जो रामविलास पासवान जी के जाने के बाद मंत्री पद खाली हुआ है, जिस तरीके से उनकी सीट पे उनको भेजा जा रहा है, मंत्री पद भी सुशील मोदी का लगभग तय है। फिर चिराग पासवान मंत्री नहीं बनेंगे, ऐसा लग रहा है। मुझको लग रहा है कि चिराग पासवान शायद अपनी तरफ से वो एनडीए में हैं, एनडीए की तरफ से चिराग पासवान कोई मुद्दा नहीं है। और एनडीए आप जानते हैं, वो खासकर भाजपा की हम बात करें, भाजपा प्लस, तो भाजपा बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी में है। अकाली भी उससे दूर गए, भाजपा ने बहुत ज़्यादा उसका शोक नहीं मनाया, शिवसेना भी उससे अलग हुई। उस लिहाज से देखें तो चिराग पासवान की पार्टी सीटों के लिहाज से एक उतनी बड़ी भाजपा की सहयोगी दल नहीं है, तो शायद मेरे ख्याल से भाजपा की तरफ से चिराग अब उनका हिस्सा नहीं है। चिराग भले ये दावा करते रहें कि हम हनुमान हैं। विष्णु नारायण से बात करें, भविष्य क्या लगता है आपको चिराग पासवान का? नहीं, लोजपा मुझे अच्छा दिखाई पड़ता है। दरअसल जो मेरी समझदारी है उसको लेकर के, और चिराग से बातचीत भी हुई थी जब परिणाम आए, उसके बाद उन्होंने एक पीसी की थी, पीसी के बाद भी बातचीत हुई थी। वो हालांकि परसेंटेज गिना रहे थे। चुनावी राजनीति में नंबर्स पे बातचीत होती है कि कितने लोग जीते आपके, इस पे बहुत ज़्यादा बातचीत होती है। एक ज़रूर जीता, मगर जो मेरी समझदारी है उसमें कि राजनीति में कुछ भी अंतिम और सही गलत नहीं होता है बस। अभी बहुत सारी चीज़ें चिराग के लिहाज से उनके फेवर में न दिखाई पड़ रही हों। राज्यसभा सीट जो थी उनके पिता की जिस तरीके से वो जाती हुई दिखाई पड़ रही, हो सकता है कि मंत्रालय पद भी जाता हुआ दिखाई पड़ रहा हो, मगर उसमें चिराग पासवान ने इन जनरल जो बिहार की पॉलिटिक्स है, और बिहार की पॉलिटिक्स में जो एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का उभार है, चेहरा बनाम चेहरा की राजनीति का, मतलब नीतीश वर्सेस लालू, लालू वर्सेस नीतीश होता था। इस चुनाव में नीतीश वर्सेस तेजस्वी, मतलब एक जनरेशन का आप इतना भारी गैप देख रहे हैं। तो जो चिराग पासवान की राजनीति है, और इस चीज़ को वो समझते हैं संभवतः, या समझ रहे होंगे, या उनके सलाहकार इसको समझाने की कोशिश में लगे होंगे कि एक कल को नीतीश नहीं होंगे एक बड़े फेस के तौर पर, उनकी उम्र जा रही है, तो नए चेहरे उसको बहुत तेजी से भरेंगे। और तेजस्वी उस जो भरने की जो दौड़ है उसमें तेजस्वी इन तमाम लोगों से बहुत आगे हैं। चाहे वो आप स्टेट की पॉलिटिक्स से आगे, हाँ, तेजस्वी आगे हैं। चिराग की बात करें, हाँ, मगर तो वो चिराग भी उस दर्द में है ना कि कैसे आएंगे इस जगह पर, अगर हमको कौन सीरियसली लेगा। चिराग की कहीं बातचीत इस बीच नहीं हो रही थी। विधानसभा चुनाव से पहले तो आप चिराग पर शायद डिस्कशन नहीं करते, और वो एनडीए के साथ रहते, कुछ नंबर ऑफ सीट्स भले ही वो जीत जाते, मगर तब भी आप चिराग पर उतना बात नहीं कर रहे होते।
चिराग को जो मीडिया में स्पेस मिल रहा है, पॉलिटिकल एरेना में जो स्पेस मिल रहा है, वो उनका इंडिविजुअल स्पेस है। उसके लिए उन्होंने जोड़ तोड़ की, उसके लिए कहते हैं कि भाई आरएसएस के ही प्लांटेड लोग, भारतीय जनता पार्टी के ही टूटे फूटे लोग ही अधिकांश लड़े। अब अगर राजेंद्र सिंह जैसे लोगों को जरूरत पड़ गई चिराग की, तो इस राजनीति को भी समझने की जरूरत है कि राजेंद्र सिंह कौन है। आरएसएस के पिछली बार आरएसएस के बड़े नेता माने जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं। और उसके बाद फिर पिछली बार जब एक तरफ महागठबंधन था जिसमें नीतीश और लालू साथ थे, तो राजेंद्र सिंह भीतर भीतर थे कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। पिछले बार का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बीजेपी की ओर से चिराग के साथ है। तो ये उपलब्धि है चिराग की। तो इस तरीके की तमाम चीजें जो हैं वो एक सवाल ये है, हाँ। दोनों से सवाल। हाँ, तो ठीक। जैसे बीजेपी के साथ जो पार्टनर जेडीयू मतलब नीतीश कुमार की राजनीति खत्म, जदयू लगता है खत्म। तो बीजेपी का पार्टनर जो जदयू है, उस तरह का पार्टनर क्या एलजेपी भविष्य में होगा? नहीं, मैं नहीं तेजस्वी गठबंधन का चेहरा और बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से चिराग पासवान। मैं नहीं मानता कि खत्म जैसी कोई चीज होती है और अंतिम, मैंने कहा सही गलत। हाँ, जदयू का स्पेस कोई ना कोई भरेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो पूरे एक राजनीति है जो आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दिखाई पड़ रही है, एक समाज की राजनीति है। तो समाज की राजनीति नीतीश का रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं खोज लेगी अपने बीच से। इसी में से अभी देखिए कुशवाहा वाला पूरा प्रकरण आप देख रहे हैं, ये कुशवाहा किस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर के या ऐसी बातें आने लगी कि कुशवाहा फिर से हो सकता है कि उस फोल्ड में चले जाएं। तो ये नीतीश का ही एक तरीके से शिगुफा था, कुशवाहा का उभार। विधानसभा में जो कुछ हुआ, हाँ, वाद विवाद हुआ, उस पे नीतीश का पक्ष ले लिया उपेंद्र कुशवाहा। हाँ, तो फिर आप देखिए कि तेजस्वी के लिए छी पूरे विधानसभा चुनाव में तेजस्वी का चेहरा उनको स्वीकार्य नहीं था कि तेजस्वी के को लेकर के, और फिर नीतीश पर भी हमलावर थे। अब नीतीश पर वो धीरे धीरे सॉफ्ट होते जा रहे हैं। तो जो सॉफ्ट होते जा रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं सर्वाइवल की राजनीति तो नहीं कि हमको सर्वाइव करने के लिए नीतीश के साथ जाना मेरी मजबूरी। उपेंद्र कुशवाहा, असल में अब उपेंद्र कुशवाहा के पास बची भी नहीं है जगह। वो आना तो चुनाव से पहले ही चाहते थे, लेकिन वो बात बन नहीं पाई शायद, और इस वजह से उनको एक ऐसा गठबंधन करना पड़ा जो बहुत नामालूम सा गठबंधन रहा बिहार की राजनीति। बात उसी गठबंधन से ओवैसी 5 सीट जीते, बीएसपी 1 सीट जीती। बिल्कुल। अब उस गठबंधन में ओवैसी की पार्टी जहाँ पर जीती है, वहाँ पर ओवैसी की पार्टी जीती है। उस गठबंधन का बहुत बड़ा प्रभाव बीएसपी को 1 सीट मिली है। और बीएसपी का एक वोट बैंक हमेशा रहा है। बीएसपी इक्का दुक्का सीटें हमेशा लाती रही है। ये नहीं कह सकते हैं कि गठबंधन की वजह से मिला है। अब चिराग पे आते हैं। दलित पॉलिटिक्स में आप चिराग पासवान को कहाँ देखते हैं बिहार में? मांझी के सुपुत्र हैं संतोष मांझी, जैसे बिहार में भी कई बड़े दलित नेता हैं। रामविलास पासवान थे, जीतन राम मांझी। तो इस स्पेस को भरने के लिए क्या चिराग पासवान तैयार हैं? क्या उस दलित फेस के रूप में आगे आएंगे? चिराग पासवान, मुझको लगता है कि वो जिस तरीके से बिहारी फर्स्ट, वो एक मॉडर्न युवा हैं। वो दिल्ली में पढ़ाई लिखाई उन्होंने की है, और जिस तरीके से वो फिल्मी दुनिया से भी उनका संबंध रहा है, काफ़ी एक प्रो यूथ मॉडर्न किस्म के युवा हैं। निश्चित तौर पे जो विरासत है रामविलास पासवान जी की, वो विरासत तो उनके साथ रहेगी। कम से कम पासवान वोट बैंक तो उनके साथ रहेगा, और वो वोट बैंक रहा भी है। ऐसा नहीं है जिस बार अगर वोट ट्रांसफर कराने में तो दिखा दिए वोट ट्रांसफर। जदयू को इतना डेंट किया है उन्होंने, वो लगभग आप समझिए कि क्वार्टर फाइनल तक तो पहुंच गए थे अपने लक्ष्य में। वो सेमीफाइनल नहीं खेल पाए, फाइनल से पहले बाहर हो गए, ये ज़रूर है। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार बन गए आखिरकार किसी तरह। लेकिन इस वक्त जो अभी चिराग की राजनीति है, मुझे लग रहा है कि अगले 5 साल तक अगर केंद्र में उनको नहीं मिलता है स्पेस, तो अगले 5 साल तक चिराग पासवान के लिए एक बहुत सुर्खियों से दूर रहने वाला राजनीतिक घटनाक्रम रहेगा। जो विपक्ष के नेता का जो स्पेस है, उस पर तेजस्वी यादव स्थापित हो चुके हैं। तो बिहार की राजनीति में चिराग पासवान उतने इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, ये भी अभी उतनी मतलब वो बात स्पष्ट नहीं हो पाती है। हो सकता है क्योंकि वो सांसद हैं, और शायद उनकी नज़र होगी कि दिल्ली में एक मंत्री पद मिल जाए, और जिस तरह से उनके पिता की राजनीति रही कि केंद्र की राजनीति में वो ज़्यादा सक्रिय रहे, शायद चिराग उस तरफ बढ़ना चाहें। क्योंकि हालांकि मुझे याद है कि यात्रा वो निकालने वाले थे यही बिहारी फर्स्ट को लेकर, जो शायद लॉकडाउन से नहीं हो पाई।
तो अभी तक ऐसा कोई इम्पैक्ट जनता में चिराग पासवान का उस तरीके से अपने बूते नहीं है। अभी तक जो है वो उनके पिता का दिया हुआ विरासत है जिसे वो संभाल रहे हैं, और लोग मानते हैं कि चिराग पासवान एक योग्य नेता हो सकते हैं, उनके अंदर वो कैलिबर दिखाई देता है। लेकिन अगर हम अभी तत्कालिक परिस्थितियों की बात करें, मुझे लगता है कि वो जो उन्होंने एक पॉलिटिकल सुसाइड किया था, वो सुसाइड बॉम्बर वाली पॉलिटिक्स थी, ये हार्श वर्ड लग सकता है, लेकिन जो फिदाइन हमलावर होते हैं वो क्या करते हैं, हम खुद भी मिट जाएंगे लेकिन सामने वाले अपने दुश्मन को भी मिटा देंगे। इस बार क्या हुआ, आप मिट गए, दुश्मन नहीं मिटा आपका, तो ये हमला जो है थोड़ा असफल रह गया। आपका क्या कहना? ये सवाल यही था कि दलित नेता का जो स्पेस है बिहार में, जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान। रामविलास जी गुजर गए, मांझी जीतन राम मांझी वाली भी बैटन आप उनके लड़के को शिफ्ट हो चुकी है, मगर वो नेता बनने की चाहत में नहीं है। एमएलसी होना, मंत्री होना, ये नेता बनने की चाहत नहीं है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपको हारना या जीतना अंततः लड़ते हुए दिखना पड़ेगा। तो जो इलेक्टोरल पर भी नहीं दिखते वो। हाँ, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जैसे चिराग पासवान लोकसभा चुनाव लड़े एक बार, फिर दोबारा चुनाव लड़ करके जीत करके वो सदन में है, लोकसभा में है, और फिर से इस विधानसभा चुनाव में उन्होंने कोशिश की कि वो 143 से 45 सीटें उन्होंने लड़ी हैं, जहाँ एक लड़ते हुए दिखते हैं, लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो जो पहलवान होगा, जो अखाड़े में लड़ेगा, उसी के बीच में अंततः जीत और हार तय होगी। तो जो उनके पास स्पेस है, और चिराग स्मार्ट मुझे कई एक बार दिखाई देते हैं। जैसे अगड़ों के लिए कई एक बार वो बोल देते हैं कि वो जो एक स्पेस है, आरक्षण वाले मसले पर भी बहुत बार क्रिटिक करते हैं बहुत सारे लोग के, कि ये तो खुद भी एक सुरक्षित सीट से चुन करके आते हैं, मगर ये कई बार कह देते हैं कि हाँ भाई, अगड़ों के लिए भी आरक्षण की बात होनी चाहिए, या कि जो दलितों के लिए जो आरक्षण है उसमें जो एक क्रीमी लेयर वाला पूरा कॉन्सेप्ट है उसको छोड़ देना चाहिए। इस तरीके की बातें कई बार वो कह देते हैं संपन्न दलितों को। हाँ, संपन्न दलितों को। तो हालांकि संपन्न दलित उसको अपने तरीके से क्रिटिक करने लगते हैं, मगर फिर भी एक जो लार्जर स्पेस है उसमें जो डिबेट है उसमें जो जीवित हैं किन्हीं न किन्हीं तरीके से, और यही उनकी कोशिश भी है। तो एक तो चिराग बिल्कुल से सोफिस्टिकेटेड दिखाई पड़ते हैं, दिल्लिया यूथ किस तरीके से उनसे कनेक्ट कर सकता है, और इस पूरे चुनाव में आप देखेंगे तो ठीक है कि एक पासवान जाति है, और पासवान जाति उनका कोर होगी, है या नहीं है ये मुझे पासवान के साथ और भी दलित जातियों को तो लेना होगा। मगर जो अगड़ी भी जातियां हैं कथित तौर पर, वो भी उनके कैंडिडेट्स को देना। और बहुत सारे लोगों को हमने सोशल मीडिया पर देखा कि इस बार जो चिराग का ये रामविलास पासवान वाला पूरा प्रकरण था, जिस तरीके से वो बाल छिलाते हैं, मतलब एक जो सनातन धर्म के भी लाइन है कि बाल छिला रहा है, टिक्की रख रहा है, तो इन सारी चीज़ों का भी जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जो सारा रिप्रेजेंटेशन वो इस बात को संभवतः समझते होंगे, तो उन सारी चीज़ों को करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो हमारा सवाल भटके, एक दलित नेता के रूप में चिराग पासवान उभरेंगे? मुझे तो दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब अभी तो मजबूती से खड़े हैं वो। अब आगे वो किस तरीके से काम करते हैं, जैसे आदर्श भाई बता रहे थे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उन्होंने शुरू किया, या इससे पहले भी वो मैंने कहा कि वो अभी तक यहाँ के लोगों के लिए दिल्लिया नेता ही हैं, जो अपनी पिता की विरासत के दम पर जो है लोकसभा तक पहुंचे। मगर उस पिता की विरासत में भी जो एक पूरा बीजेपी वाला प्रकरण है कि बीजेपी के साथ रामविलास पासवान। एक सवाल आदर्श साहब से, जो दलित नेता की बात करें चिराग पासवान के, तो जो दलित है, इंटेलेक्चुअल दलित हैं, बुद्धिजीवी टाइप के, वो कभी भी बीजेपी को एक्सेप्ट करने के स्थिति में नहीं है, उसकी स्थिति में नहीं है, और ना ही नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते। ऐसे में जब चिराग पासवान कहते हैं कि हम मोदी के हनुमान हैं, मेरे दिल में मोदी हैं, ऐसे में क्या वो दलितों के दिल में जगह बना पाएंगे? मैं इस पर यही कहना चाहूँगा, जो अभी स्ट्रेटजी थी चिराग पासवान की कि 143 सीटों पे लड़ेंगे, वो केंद्र में जो बीजेपी के साथ गठबंधन है उसको बचाना चाहते थे, शायद इसी मंत्री पद के लिए जो अब जाती हुई दिख रही है। अगर उन्होंने ये किया होता कि हम 243 सीटों पे लड़ेंगे और हमको नीतीश कुमार मंजूर नहीं है सीएम के तौर पे, और रामविलास पासवान जी के निधन के बाद जाहिर तौर पे सभी की एक सहानुभूति थी चिराग के साथ, वो सहानुभूति वोट उस तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पाया, क्योंकि आपने एक स्टैंड नहीं लिया क्लियर। आप लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप दुश्मन में से एक दुश्मन निकाल रहे थे ना, कि जिसको आप दोस्त कर रहे थे वही आपको दोस्त नहीं मान रहा है, और अब वो दिख रहा है। अगर वो दोस्त मानते
तो वो जो रामविलास पासवान जी के निधन के बाद सीट खाली हुई है वो स्वाभाविक तौर पे एलजेपी के खाते में जानी चाहिए और उनकी ही पार्टी से। और अगर उनकी धर्मपत्नी अगर वो सीट चाहती तो मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का विवाद होता अगर चिराग पासवान ने ये कदम नहीं उठाया होता। मैं मानता हूँ कि चिराग पासवान ने एक बहादुरी का कदम उठाया, लेकिन हाफ हार्टेड उठाया। अगर वो 243 पे लड़ते और तब शायद स्थिति बदलती, क्योंकि आप दो दुश्मन में से, मतलब दुश्मनों के दल में से एक को दोस्त बनाएंगे जो बड़ा है, एक को दुश्मन बना लेंगे और मुख्यमंत्री ऐसा कभी हुआ भी नहीं हुआ था और लोग खुद कंफ्यूज हो गए। ये बात सही है कि जिन अगड़ी जाति के लोगों को उन्होंने सीट पर प्रत्याशी बनाया और कई जगहों पे जहां जदयू से लोग नाराज़ थे उन्होंने अगड़ी जाति के लोगों ने भी एलजेपी को वोट दिया, लेकिन वो खेल बिगाड़ने वाला वोट ज़्यादा रहा, खेल बनाने वाला नहीं रहा। 243 पे आप लड़ते तो क्या पता वो खेल बन भी सकता था। आप खुद एक बड़ा मजबूत ओवरऑल दोनों से एक ही सवाल, अकेले चुनाव लड़ना, अब विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उनका रहा, बीजेपी के साथ हम हैं, नीतीश के खिलाफ हम हैं, उसे नफ़ा या नुकसान? लास्ट एक लाइन। मेरे हिसाब से उसका नुकसान हुआ है, क्योंकि लड़ाई लड़ते हुए आपको सब दाव पे लगाना होता है, तभी शायद जनता भी सब कुछ छोड़कर आपके पीछे आती है। जब आप नफ़ा नुकसान देखेंगे तो जनता भी देखेगी। मुझे नफ़ा दिखाई पड़ता है। जो उनकी पूरी लड़ाई है अब तक की, उसमें वो अभी उनका इंडिविजुअल फाइट है। हालांकि बहुत सुरक्षित राजनीति करते हैं, क्योंकि आप जमुई देखेंगे या उनके पिता की विरासत देखेंगे या उनके भाई प्रिंस को देखेंगे, जो सीटें खाली होती हैं वो ऑटोमेटिकली एससी रिजर्व पर ये लोग जाकर के लड़ते हैं और वहाँ बड़े नेता के तौर पर पहले ही स्थापित होते हैं। तो उसमें बीजेपी जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ का सहयोग मिलता है तो आपको एक अतिरिक्त सुविधा हो जाती है। ये आपका इंडिविजुअल फाइट है और मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में वो आगे कितनी मेहनत कर पाते हैं, इस बात से आगे की लड़ाई और उनका संघर्ष तय होगा। दोनों की अलग अलग राय। इनका कहना है कि चिराग पासवान जो अकेले लड़ने का फैसला लिए एनडीए से अलग होके, उससे उनको नुकसान हुआ। विष्णु नारायण का कहना है कि नफ़ा हुआ। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से वो चुनाव लड़े, एनडीए से अलग होके, नीतीश के खिलाफ बोले, मोदी के समर्थन में बोले, उससे नफ़ा हुआ, नुकसान हुआ? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, पेज को लाइक फॉलो जरूर कर लें। चलते हैं, जय भीम जय भारत।